अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। KTR ने हैदराबाद में भी लंदन के तर्ज पर सियाहती मकामात पर मालूमाती किक्स लगाने के सिलसिले में मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार को दी हिदायत। शहर हैदराबाद में इतवार की सहपहर अचानक मौसम तब्दील हुआ और कई मकामात पर तेज रफ्तार से बारिश हुई। खुद को इनकम टैक्स अहदेदार जाहिर करते हुए सिकंदराबाद में वाक़ई एक जेवरात की दुकान से तकरीबन 2 किलो सोना लूट लिया गया। नए पार्लियामेंट इमारत के करीब महिला महापंचायत मुनक्किद करने के लिए जा रहे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत दीगर एहतजाज करने वाले पहलवानों को पुलिस ने लिया हिरासत में। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हैदराबाद में भी लंदन के तर्ज पर सियाहती मकामात पर मालूमाती किक्स लगाने के सिलसिले में काम करने मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार को हिदायत दी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्ज हरारत में इजाफे की वजह से आवाम काफ़ी परेशान थे। ताहम 3 बजे के बाद मौसम अचानक ठंडा पड़ गया। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। फिल्म नगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद और अमीरपेट में बारिश हुई। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश के इम्कानात हैं। रियासत के चंद अजला में हल्की सी दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। ये भी कहा गया है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतवार की सुबह तक आसिफाबाद, मंचुरियाल, जगतियाल, पैदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमगुंडा, रंगारेड्डी, वकाराबाद और संगारेड्डी अजला में बारिश के इम्कानात हैं। बताया गया है कि पीर के रोज़ कई मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल से 3 जून तक कई मकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश के इम्कानात हैं और कई मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात हैं। शहर हैदराबाद में इतवार की सहपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया और कई मकामात पर तेज़ रफ्तार बारिश शुरू हो गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्ज हरारत में इजाफे की वजह से अवाम काफ़ी परेशान थे। ताहम 3 बजे के बाद मौसम अचानक ठंडा पड़ गया। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फिल्म नगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, खैरताबाद और अमीरपेट में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश के इम्कानात हैं। रियासत के चंद अजला में हल्की सी दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। कई मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। ये भी कहा गया कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद शेख अल जामिया निज़ामिया को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का सदर बनाने का साबिक़ मुंतज़मिन जामिया निज़ामिया हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अबीदुल्लाह फ़हीम मुल्तानी क़ादरी, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन क़ादरी, मोहम्मद ख़ाज़िन आलमी, अंजुमन तलबा के कदीम जामिया निज़ामिया, मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी, जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमाए मशाइख बोर्ड ने मुतालबा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि माज़ी में अमीर मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हमीद नक्शबंदी साबिक़ शेखुल जामिया निज़ामिया इस ओहदे सदारत पर फायज़ हो चुके हैं। इसके बाद से ही तहाल शुमाली हिंद से ही हमेशा सदर का इंतखाब होते आ रहा है। जनूबी हिंद को सदारत के दौर से दूर रखते हुए ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही कि जनूबी हिंद में सदारत के लिए कोई मोतबर इल्मी शख्सियत मौजूद नहीं है। ये रुझान और सोच के बिना पर ही तहाल जनूबी भारत से सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सदारत की सोच से ही पसीने बहाना छोड़ना नागुज़ार हो गया है। उन्होंने कहा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद जैसे अज़ीमुल मुरत्तिब शख्सियत तमाम अक़ायद व मज़ाहिब में इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखी जाती है। उनको सदर बोर्ड बनाया जाना वक्त व हालात की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की साख को बचाने के लिए वक्त व हालात की मुनासबत से जनूबी भारत के तजुर्बे इल्मी वाली शख्सियत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती खलील अहमद को ही अव्वलीन तरजीह देते हुए उनकी इल्मी व रूहानी खदमात से मुल्क व मिल्लत को फ़ायदा पहुँचाने की ज़रूरत को उजागर किया। रियासत तेलंगाना के ज़िला निर्मल खानापुर म्यूनसिपलिटी के तहत फर्स्ट वार्ड गांधी नगर में इफ्तिताह होने वाले बस्ती दवाखाने के बोर्ड पर उर्दू हरूफ में लिखे गए अल्फाज के कोई माने नहीं हैं। खानापुर कांग्रेस पार्टी मंडल के जनरल सेक्रेटरी शब्बीर पाशा ने मुतालबा किया कि हुक्काम को फौरी जिम्मेदारों की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड पर उर्दू के नाम पर उर्दू के साथ भोंडा मजाक किया गया है। उर्दूदान तबकों में इस तरह की हरकत से शदीद बरहमी पाई जाती है।
खुद को इनकम टैक्स अहदेदार जाहिर करते हुए सिकंदराबाद में वाक़ एक जेवरात की दुकान से तकरीबन 2 किलो सोना लूट लिया गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने दुकान में मौजूद अफराद से सोने से मुतालिक दस्तावेजात दिखाने को कहा और दिखाए गए कागजात को चेक करने का बहाना बनाया। खुद साख्ता हुक्काम ने बताया कि दस्तावेजात दुरुस्त नहीं हैं और दुकान से तकरीबन 2 किलो सोना जब्त करने के बहाने लूट कर चले गए। जाते वक्त उन्होंने दुकान में मौजूद अफराद से कहा कि वो उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। वारदात के बाद मार्केट पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुजरिमों का सुराग लगाने की कोशिश शुरू कर दी है और खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। टॉलीवुड अदाकार शर्बानंद सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स फिल्म नगर इलाके में उस वक्त पेश आया जब उन्होंने कार का तवाज़ुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के बाद अदाकार को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल कर दिया। शादी के मंडप में आग लग गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के अलवरी सीतारामा राजू ज़िले में पेश आया। ज़िले के चतमपाड इलाके में झोपड़ी में आग लगने से शादी के मंडप को अपने लपेट में ले लिया। खौफजदा मेहमान अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े में शादी मंडप जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया है। ఈ యొక్క ఫైర్ అవడానికి కారణం ఈ స్క్రాప్ మెటీరియల్ అవ్వటం వల్ల ఇందులో ఎక్కువ ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు మరియు కంపెనీ నుంచి వచ్చే ప్లాస్టిక్ కాబట్టి కొంచెం కెమికల్ కూడా కలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ మిక్స్డ్ అవ్వటం వల్ల ఈ ఫైర్ తగ్గటం లేదు. ఎనీవే ఏదేమైనా కూడా మా ఫైర్ సిబ్బంది అందరూ కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి అదేవిధంగా జేసీబీలు తీసుకొచ్చి కొంత డైవర్షన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. కొంత మెటీరియల్ మధ్యలో మిగతా మెటీరియల్ కాలకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఈ నిర్వాహకులు ఎవరైతే ఉన్నారో స్క్రాప్ నిర్వహించిన అతనికి ఎటువంటి పర్మిషన్లు తీసుకోలేదని చెప్తున్నారు. అంతేకాక ఈ ఫైర్ ఎలాగైంది కూడా दिल्ली पुलिस ने इतवार को पार्लियामेंट के नई इमारत के करीब महिला महापंचायत मुनक्किद करने के लिए जा रहे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत दीगर एहतजाज करने वाले पहलवानों को हिरासत में ले लिया है। जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह कर रहे थे, तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई पहलवान विनेश फोगाट और संगीता फोगाट ने पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए पुलिस सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। दोनों फरीक़ैन में हाथापाई के बाद पुलिस ने पहलवानों को अपने तहवील में ले लिया। दरअसल साक्षी के अकाउंट से एक ट्वीट के मुताबिक पुलिस ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों के खीमों को हटाना शुरू कर दिया। एक नाबालिग समेत 7 खवातीन पहलवानों के जिनसी इस्तेहसाल के मुलजिम ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाले पहलवान एक माह से यहाँ एहतजाज पर बैठे हुए हैं। पहलवानों की तरफ से महिला सम्मान महापंचायत की अपील के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। इतवार को दिल्ली के इलाके में हज़ारों पुलिस अहलकार तैनात किए गए थे और कई जगहों पर बैरिकेड लगाई गई थी। पहलवानों ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर नए पार्लियामेंट हाउस के करीब अपनी महापंचायत मुनक्किद करेंगे। पुलिस ने कहा कि किसी भी मुजाहिरीन को नई पार्लियामेंट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पहलवानों को किसी भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। पहलवानों ने कहा था कि पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल उन्हें पुरअमन और महापंचायत के इनेकाद से नहीं रोक सकेगा। पार्लियामेंट के करीबन 2 किलोमीटर की दूर पर जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर नई इमारत के करीब अपनी महिला महापंचायत मुनक्किद करेंगे। ताहम पुलिस ने कहा था कि महिला महापंचायत के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके लिए किसी भी मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। शहर हैदराबाद के मौसम टैंक में वाक़ पुचम्मा बस्ती में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंद्र आनंद, अनवर वेंकटेश्वर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जलसे आम में ज़िला आसिफाबाद मरकज़ से आसिफाबाद AIMIM के सदर मोहम्मद सलमान खान, सेक्रेटरी शकील खजानसी, मोहम्मद अजीमुद्दीन, अली अफरोज़, ऐमन मुजाहिद, तमीम रवाना होते हुए कहा कि मजलिस हिंदुस्तान के हर कोने में काम कर रही है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ज़िला आसिफाबाद में भी असदुद्दीन ओवैसी का एक जलसे आम होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आदिलाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर तशरीफ़ ला रहे हैं। ग्रांड पब्लिक मीटिंग है, वो प्रोग्राम में आसिफाबाद यूनिट मेंबर्स तमाम ज़िम्मेदार मिलकर आदिलाबाद जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मजलिस हर जगह काम कर रही है। कल अपने सदर मोहतरम बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा
नागपुर में हुआ, आज आदिलाबाद में है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे आसिफाबाद ज़िले में भी जलसा होएगा और जमात जो है सो बहुत बड़े पैमाने में काम कर रही है तेलंगाना, रियासत तेलंगाना की हुकूमत में। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। KTR ने हैदराबाद में भी लंदन के तर्ज पर सियाहती मकामात पर मालूमाती किक्स लगाने के सिलसिले में मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नसक अरविंद कुमार को दी हिदायत। शहर हैदराबाद में इतवार की सहपहर अचानक मौसम तब्दील हुआ और कई मकामात पर तेज रफ्तार से बारिश हुई। खुद को इनकम टैक्स अहदेदार जाहिर करते हुए सिकंदराबाद में वाक़ई एक जेवरात की दुकान से तकरीबन 2 किलो सोना लूट लिया गया। नए पार्लियामेंट इमारत के करीब महिला महापंचायत मुनक्किद करने के लिए जा रहे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत दीगर एहतजाज करने वाले पहलवानों को पुलिस ने लिया हिरासत में। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे राब्ता करें 9951385112। नशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827